राजीव जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। हाँ, पहली न्यूज जो मैं कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, वो है वरुण धवन के बारे में। बहुत र्यूमर्स ट्रेड में, फिल्म ट्रेड में फैल रहे थे कि वरुण धवन बेबी जॉन के बाद जो गिर रहा है तो गिरते ही जा रहा है। फिर ये भी आई सनी संस्कारी में भी कुछ बात नहीं, ना सन ऊपर आया ना सन नीचे गया, नजर ही नहीं आया क्या हुआ फिल्म का। बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, लोग बोल रहे थे कि कन्विक्शन चार्म कहीं खो गया है। तो इतना र्यूमर फैला है कि नो एंट्री जो फिल्म है, नो एंट्री में एंट्री, नो एंट्री से उसको एग्जिट हो गया, ऐसे बोलने लगे लोग कि अनीस बज़मी साहब ने, बोनी कपूर जी ने शायद फिल्म से वरुण धवन छोड़ गया, या उसके पास डेट्स नहीं थी। कुछ जगह छपाया कि डेट्स नहीं थी इसके लिए वो चला गया कुछ। तो मैंने फिर अनीस बज़मी जी को आज फोन किया, बिकॉज आई गॉट क्यूरियस। मतलब ये क्या हो रहा है, पिक्चर सब कुछ तैयारी हो गई थी, पहले दिलजीत दोसांझ चला गया, वो तो चलो जस्टिफाइड था, ही लाइक्स टू डू सॉन्ग्स ओनली, वो सॉन्ग्स ही कर रहा, भी एक और सानिया मल्होत्रा के साथ गाना किया, चलो उसका जस्टिफाइड है। बट अर्जुन कपूर अकेला, फिर साथ में कौन किसको ढूंढता, तो वो कंफ्यूजन था। तो मैंने बात की, अनीस बज़मी साहब ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट ये है कि लोग सब बोल रहे हैं, ऐसा अजीब सा माहौल क्यों बन रहा है। आई एम रियली सरप्राइज। ये फिल्म नहीं चलती है तो ऐसे हीरो को एकदम डिमोरलाइज कर देते हैं तो आदमी घबरा जाता है। बट वरुण इज डेफिनेटली डूइंग दिस फिल्म, और मैं प्रूव कर दूंगा, देख लेना, ही विल बी अ विनर इन दिस फिल्म। अनीस बज़मी जी इज वेरी कॉन्फिडेंट। तो जितने भी रूमर्स फैले हैं रॉन्ग है। वरुण धवन इज देयर इन नो एंट्री 2। अनीस बज़मी साहब ने खुद मुझे फोन पे कंफर्म किया है। सर ये कुछ लोग के मीडिया वाले हैं, वो लोग ऐसा छाप देते हैं सर, लेकिन थोड़ा सपना भी इनका नेचुरल नहीं लग रहा है। आज इतनी हवा फैली हुई है उसकी, जब से फिल्में नहीं चली है, बेबी जॉन के बाद ही आई थिंक स्लाइड डाउन होने लगा है उसका। तो लोग बात तो करेंगे ही ना यार। पिछले 6-7 सालों से बेचारा कैरियर नहीं चल रहे। कलंक देखिए, कुली नंबर 1, जुग जुग जियो, भेड़िया OTT पे आई, बवाल, यू नो, बेबी जॉन। तो कैरियर कहीं ना कहीं बेचारे का नहीं चल रहा है। अनीस बज़मी जी सुलझे डायरेक्टर हैं, डेफिनेटली। ओरिजिनल में जो स्टार कास्ट थी, सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन, वो कोई नहीं है, नहीं लिए। और आपको बता दूं, ये जो 3 मेन कैरेक्टर हैं, इन तीनों का डबल रोल है। अच्छा, डबल रोल, तीनों का डबल रोल है, ऐसी न्यूज है। और पिक्चर का नाम है नो एंट्री में एंट्री। बोनी कपूर ने भी, जैसे सर ने कहा, अनीस बज़मी की बात को भी बोनी कपूर ने कंफर्म किया कि खाली र्यूमर्स, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कह रहे थे कि भेड़िया 2 दिनेश विजय को जल्दी शुरू करनी है, शायद वो डेट क्लैश हो रही हो और वरुण ने डेट्स उसको दे दी हो। लेकिन जब बज़मी साहब ने क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वरुण इज इन द पार्ट ऑफ द फिल्म। अभी खाली ये है कि मेन अभी अनाउंसमेंट प्रॉपर कब आती है, क्योंकि शूटिंग शायद सितंबर अक्टूबर प्लानिंग की शूट करने की शायद थोड़ी डिले हो गई है, क्योंकि कॉम्बिनेशन डेट्स होती हैं सब आर्टिस्टों की। एक आर्टिस्ट पिक्चर छोड़ जाता है तो वापस डेट्स को मैच करना। अभी दिलजीत दोसांझ किसको ले रहे हैं वो भी अभी सस्पेंस है। नहीं, बहुत सी चीजें, बहुत से सस्पेंस खुलेंगे। अनीस बज़मी साहब ने कहा है एनी टाइम हम लोग जल्द लेंगे इंटरव्यू ऑफिस, तो कभी भी आज चलना है, आज जा सकते, कल चलना है, कल चलो, परसों। ही इज हियर। सर अनीस बज़मी काम करवा के निकालेगा, ये एश्योरेंस दी है, आप देख लो। अर्जुन कि हो, मैं क्या करता अर्जुन हूं, की जादू। डैडी की पिक्चर हो, लेकिन अर्जुन को काम करना पड़ेगा, और जब तक की टेक को मिलता नहीं है तब तक रीटेक देना पड़ेगा। बट बहुत बड़ा ये कठिन टेस्ट हो गया है फॉर अनीस बज़मी जी। ही हैज टू रियली वर्क हार्ड ऑन देम। वो एक होता है ना एक्टर, जो स्टार चल रहा होता है, जो उसकी तार बैठ गए होते हैं ऑडियंस के साथ, तो वो आधा कच्चा आधा पक्का भी हजम हो जाता है लोगों को। बट यहाँ बहुत मेहनत से बहुत टेक्स लेने पड़ेंगे। ही हैज टू सिट डाउन एंड वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। विशिंग ऑल द बेस्ट टू अनीस बज़मी। ऑल द बेस्ट। नो एंट्री में एंट्री देखने की उत्सुकता है हमें। आते हैं अगली खबर पे सर। ये शाहिद कपूर की है, उनकी फर्जी वेब सीरीज लोगों ने काफी पसंद की थी। राज डी के डायरेक्टर थे। अभी जनवरी में इसका सीजन 2 शुरू होने जा रहा है, और शाहिद कपूर ने पूरे 6 महीने दिए इस वेब सीरीज को, और फीस लिए पूरे 40 करोड़। तो 150 से 250 करोड़ इस वेब सीरीज का बजट होएगा, बड़े पैमाने पे शूट की जाएगी। फिलहाल शाहिद बिजी है कॉकटेल 2 में, जिसकी शूटिंग इटली में चल रही है। उसके फ्री होते ही फर्जी 2 की वेब सीरीज की आप शुरुआत देख सकेंगे। Okay. आपको पता है ना, बहुत बड़ा जो जॉय फोरम हुआ
जी। अभी रियाद में रियाद में जी, अबू धाबी। ड्रामा मच गया। हाँ, नहीं, रियाद आई थिंक इज सऊदी। सऊदी अरेबिया। सऊदी, ओके। सऊदी के सारे शेख किंग ऑल ओवर द गल्फ आई थिंक बहुत बड़ा मौजूद थे। क्रेज है इनका अभी भी। दे लव शाहरुख खान, दे लव सलमान खान, दे लव आमिर खान। ये तीनों खानों ने वाकई में सबसे ज्यादा अगर राज किया है तो इन सर्किट्स में बहुत प्यार करते हैं लोग। शेख प्यार करते हैं, पर्सनली प्रॉपर्टीज दिए हैं गिफ्ट में, कहीं बंगलो दे दिया सिग्नेचर विला शाहरुख खान को दुबई में। तो एवरीवेयर दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम देम। तो अभी एक फंक्शन हुआ, यहाँ सब मस्ती में थे अपने तीनों खान साथ में, जी हाँ। मजा आ रहा था देखने। आमिर खान ने गाना गाना शुरू कर दिया। आमिर गाना भी अच्छा गाने लगा है, सीखा है उसने क्लासिकल जो। और एक टीचर आती थी घर पे सिखाने। अच्छा, वो टीचर आने के बाद ही सीखा बट गुड, आमिर वॉज लुकिंग वेरी नाइस। अच्छा, तीनों लाइवली और यंग लग रहे थे यहाँ। आप सलमान का जैसे लोग बीच में बोल रहे थे, बट इस इवेंट में देखो शाहरुख तो शाइन कर रहा था सबसे ज्यादा। तो सलमान ने एक पॉइंट पे बोला भी कि ये शाहरुख अकेला ही बेचारा इंडस्ट्री का नहीं था, हम तो दोनों फिल्म इंडस्ट्री से तो आ गए और अपने आप हमारी गाड़ी फटाफट मिल गई। बट हैट्स ऑफ टू शाहरुख ने बड़ा मॉडेस्ट वे में कहा, बोला नहीं मेरी तो आप दोनों फैमिलीज थी इसलिए मैं भी शाइन कर गया। और तीनों ने मिलके ये भी हिंट दिया है कि शायद अंदाज अपना अपना जो 2 है तीनों साथ में आएंगे। आमिर ने कहा कि मैं गाना गाऊंगा, मतलब एक्साइटमेंट थी, एकदम ही कैंडिड फॉर्म में थे। बट दे 3 आर लाइक यूनाइटेड फ्रेंड्स। ऐसा नहीं लग रहा था कहीं भी कोई ईगो प्रॉब्लम है, एक दूसरे को कोई टांग खींचेगा। तीनों अपना अपना अंदाज दिखाएंगे अगर अंदाज अपना अपना है। और उसमें किंग का भी एक लुक दिखाया था, शाहरुख खान थोड़े इन ग्रे हेयर, बट शाहरुख इज रियली स्टिल वेरी लाइवली। सारा एवरीबॉडी वाज प्रेजिंग इन द ऑडिटोरियम। बहुत जबरदस्त एक बॉलीवुड को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर की तरह रिप्रेजेंट किया है। हियर वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर 3 खान्स। एब्सोल्युटली सर, ऐसा स्टारडम जो इन तीनों ने बहुत देखा है, Definitely. आज की जो जनरेशन आ रही है इंडस्ट्री में, वो इतना बड़ा स्टारडम नहीं देख पाएंगे मेरे हिसाब और तीनों में केमिस्ट्री अच्छी है यार, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं। तीनों एक दूसरे के साथ जेल कर रहे थे। सो से। क्या लग रहा है ऑलमोस्ट पिक्चर बनाएंगे तीनों मिलके? ये तो स्क्रिप्ट के ऊपर है कि तीनों की केमिस्ट्री जमती है नहीं जमती है। स्क्रिप्ट पे बात तो बहुत टाइम समय से चल रही है कि तीनों खान एक साथ में नजर आए। डेफिनेटली 35-40 सालों से इन तीनों खानों ने फिल्म इंडस्ट्री को रूल किया है। Yes. अच्छा सिनेमा दिया, अच्छा दर्शकों को मनोरंजन Yeah. किया है। लेकिन शाहरुख जहाँ अच्छे काम के लिए जाते हैं, वहीं वो टोटल उनकी वर्थ बताई जा रही है 12,400 करोड़। आपको जीरो ऐड करने उंगली पे नहीं आ पाएंगे सर। He's तो the इसलिए richest. थोड़ा हो रहा है कि जब आपकी इतनी बड़ी वर्थ है तो आपको 200-400 करोड़ अगर किसी एंडोर्समेंट से छोड़ देना पड़े ना, तो आपको छोड़ देना चाहिए। वो एंडोर्समेंट है पान मसाला का। क्यों करते हैं ऐसे ऐड? युवा केसरी। क्यों, क्या वजह? आप युवाओं पे गलत असर डालते हो ऐसे ऐड करके। तो ध्रुव राठी है, उन्होंने भी सवाल पूछा है कि शाहरुख को ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि 100-150 करोड़ के लिए समझो मिला भी होगा ब्रांड एंडोर्समेंट का, क्यों करें? डेफिनेटली एक सही सवाल है। अब एज के इस मुकाम पे आपको किसी पैसों की कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक अच्छा रोल मॉडल साबित हो एक सोसाइटी के लिए, आज के यूथ के लिए, और बाकी एक्टर्स के लिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट की ऐड करनी चाहिए, कौन सी नहीं सर। नहीं, ये बात आपकी सही है। गुटखा का ऐड तो नहीं करना चाहिए। गुटखा का ऐड जहां भी आता है सब क्रिटिसाइज करते हैं। देखो अजय देवगन ने भी किया है, उसमें कितने थे? अक्षय कुमार ने तो माफी मांगी थी भैया, उसने विड्रॉ करके बोला 1 साल के बाद मैं नहीं करूंगा उसको। बट आमिर हैज नेवर डन। आमिर कभी नहीं करता है, ना साउथ के बहुत से ही artists- सलमान ने भी कभी नहीं कभी नहीं किया किया। कि नो गुटखा नथिंग। तो हैट्स ऑफ टू दीज टू एटलीस्ट। शाहरुख खान आई थिंक अभी रियलाइज कर रहा होगा, हमारा शो देख के भी शायद समझेगा कि क्यों सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ सोचो डीप जाके कि एक्चुअली नहीं करना चाहिए, इट्स बैड। पान बीड़ी है, सिगरेट है, ऑनलाइन गैम्बलिंग है, जो मतलब गंदी आदतें वाले ऐड है, गैम्बलिंग बंद नहीं करनी चाहिए ऑनेस्टली इनको। बात करते हैं इसकी तमिलनाडु गवर्नमेंट की। ओके। एक बोलते बिल प्रोड्यूस करने वाले थे वो लोग वहाँ की असेंबली में कि हिंदी फिल्में, उनके सॉन्ग्स, उनके इवेंट प्रमोशन टोटली तमिलनाडु में बैन हो जाने चाहिए। अच्छा, क्यों? बस उनको हिंदी से एलर्जी है, इलेक्शन आ रहा है, उनको दिखाना है कि भैया हमारी तमिल सुपीरियर लैंग्वेज है। हिंदी के प्रति पता नहीं क्यों इनका इतना विरोधाभास है। पता नहीं उनके लोगों ने वेल विशर ने समझाया भैया ये आपका बहुत ही गलत स्टैंड होएगा।
अगर आपको हिंदी से इतना एलर्जी है तो अपने जो सो कॉल वहाँ के एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर्स हैं, उनको बोलिए यहाँ पर क्यों दौड़े चले आते हैं, क्यों फिल्में बना रहे हैं हिंदी आर्टिस्टों को लेके, चाहे एटली हो, रजनीकांत सर अमिताभ के साथ काम कर रहे हैं, कमल हसन नहीं कर रहे ना फिर आप। तो वहाँ के आर्टिस्टों को एक्चुअली गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि हिंदी के प्रति इतना बैर अच्छा नहीं। एक हिंदी ऐसी भाषा है जो पैन इंडिया लैंग्वेज है, लोगों को एक दूसरे के संपर्क में लाती है और लोगों को एक बांधे रखती है सूत्र के अंदर। वहीं ये गवर्नमेंट का पता नहीं इतना एंटी हिंदी पता नहीं एजेंडा क्यों है। सद्बुद्धि आई गवर्नमेंट को, उन्होंने बिल पेश नहीं किया, अगर आता तो मेरे से काफी बवंडर मच जाता था पूरी तमिलनाडु में, साथ ही साथ इंडिया में भी। रेमो डिसूजा के बारे में मैं बताना चाहूँगा, मेरा नेबर था, पहले मेरा ऑफिस था उसी के नीचे। ही इज वेरी डायनेमिक एंड टैलेंटेड कोरियोग्राफर, फिल्म मेकर भी, ABCD से काफ़ी फेम मिला। तो ही इज डूइंग 3 फिल्म्स। एक बन रही है डोंगरी, जो डोंगरी के अंदर शूट करेगा, क्राइम एक्शन थ्रिलर है। एक बना रहा है वो बी हैप्पी विद अमिताभ बच्चन जी, विच विल कम ऑन Amazon Prime, बट दैट विल इधर बी अ वेब फिल्म या थिएटर में भी आ सकती है, बट हिंट है कि Amazon पे प्रीमियर होगा। और एक ABCD का सीक्वल की भी तैयारी कर रहा है। ही इज बिकम वेरी बिजी, क्रिएटिव मीटिंग्स चल रही है। 2026 में यू विल सी हिम शाइनिंग अगेन, तो वी शुड वेलकम रेमो। लेकिन रेमो को मेरे को नहीं लगता कि कुछ डायरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसने रेस 3 जो बहुत कचरा कर दिया था, जो कचरा कर दिया था उस फ्रेंचाइज का, उसके बाद में रेमो ने अपना कोरियोग्राफी करना चाहिए, मुझे लगता है सर। नहीं, मगर एक फिल्म से आप किसी को ऐसे डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते हो। अभी एक नया बंगला लिया है लोखंडवाला में उन्होंने, हाँ। 15-20 करोड़ का, शायद वो उसकी वास्तु अच्छी हो गई इसीलिए उनको एक नहीं 2-2, 3-3 फिल्में मिल गई डायरेक्शन के लिए। बट अमिताभ बच्चन जी के साथ भी किए, तो ही इज टैलेंटेड तो है, लेट्स गिव हिम चांस। ऐसे एक फिल्म कि राजीव जी बोल रहे तो एक मौका दे देते सर लेकिन रेस 3 नहीं बनाना। आते अगली खबर पे आ रही है बाहुबली द एपिक। या इसको फाइनली सेंसर ने पास कर दिया है यूए सर्टिफिकेट के साथ में। फिल्म रिलीज होगी 31 अक्टूबर को। लेकिन क्या जो बाहुबली 1 आई थी 2015 में, 2 आई थी 2017 में, उसका जादू बरकरार रहेगा, क्योंकि पिक्चर की लेंथ है 5.5 घंटे और कुछ नयापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एडिट करके उसको एक फिल्म बना दिया गया है विद 2 इंटरवल्स। 5.5 घंटे देखना, क्योंकि लोग एक नहीं 2 बार 10 बार टीवी पे ऑलरेडी देख चुके हैं। ये अलग बात है कि नेटफ्लिक्स ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, आप यूट्यूब चैनल पर या बाकी सैटेलाइट चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन मुझे डाउट लगता है कि इसको वही रिस्पॉन्स मिलेगा जैसा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला था।